जो नारद जी थे वो आए, वहीं पर प्रकट हो गए। और वो तो माता आदि शक्ति पार्वती और लक्ष्मी सरस्वती ये तीनों स्नान कर रही थी गंगा माता में। तब जो नारद जी थे वो आए, उन्होंने कहा, प्रभु का नाम लिया और कहा कि है त्रिदेवी, आप इस गंगा में इस तरह से कैसे स्नान कर सकती? कहा कि ये तो गंगा है, बहुत पवित्र है, यहाँ पर साधु स्नान करने आते हैं, ये अभी पृथ्वी लोक में नहीं है तो क्या यहाँ पर साधु स्नान करने आते हैं, ऋषि मुनि स्नान करने आते हैं, और आप इस तरह से इन्हें अपवित्र कर रही हो। कहा हमारे पास वो शक्तियां हैं जो किसी के भी पास नहीं। त्रिदेवियों को अहंकार हो गया। तब जो नारद जी थे उन्होंने कहा कि तुमसे बढ़िया तो अनुसुईया है। अब त्रिदेवी चौंक गई, उन्होंने कहा कि क्यों, उनमें कौन सा ऐसा गुण है जो वो हमसे बढ़िया? कहा कि उनमें कई गुण ऐसे हैं, तुमसे दुगनी शक्ति है उनमें। कहा कि त्रिदेवों की पत्नी से दुगनी शक्ति किसी में हो सकती? नारद जी तुम भी ऐसे ही। कहा कि नहीं, उनमें दुगनी शक्ति है तुमसे। कहा कि बताओ कौन है? कहा कि अनुसुईया के पास पतिव्रता धर्म की शक्ति है। कहा कि अच्छा, वो कितनी पतिव्रता है जो उनके पास इतनी शक्ति? कहा कि वो तो तुम खुद अंदाजा लगा लो, हम तो चले। नारद जी चल दिए। तीनों देवियां अपने अपने पति के पास पहुंची और कहा वही बात छोड़ दी। अब नारद जी उन्होंने केवल बात फैला दी, उसका उत्तर दिया नहीं, प्रश्न कर दिया, उत्तर नहीं दिया। अब त्रिदेवियां जो थी वो सबसे पूछने लगी, शिव शंकर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, इन सब से पूछने लगी अपने अपने पति से। तब ब्रह्मा जी और शिव शंकर थे, वो भी उत्तर देने लगे कि ये शक्ति है उनके पास। विष्णु भगवान ने भी उत्तर दे दिया। तब त्रिदेवियों ने कहा कि त्रिदेवों ने तो बता दिया कि ये शक्ति है उनके पास, पर उनकी परीक्षा ली जाए, देखे कि वो कितनी पतिव्रता है। कहा कि ठीक है। तब तीनों देवियों ने अपने अपने पति को भेजा कि जाओ तुम परीक्षा लो जा करके, और कहना कि हमें भिक्षा दो, तब तुम उस भिक्षा में दुग्ध मांगना। कहा कि ठीक है। अब त्रिदेव देवियों की बात नहीं मानते तो भी क्रोधित हो जाए। तब त्रिदेव चल दिए परीक्षा लेने के लिए। उन्हें तो पता था कि हमारे पत्नियों को अहंकार है, पर वो तब भी चल दिए। वो पहुंचे देवी अनुसुईया के पास। उन्होंने तीनों देवताओं ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था, ऋषियों का, और अलख जगाई। तब वहां पर उन्होंने, जो अनुसुईया थी वो चली आई। उन्होंने कहा कि बताओ क्या भिक्षा में दे? फल लेकर के आई, उन्होंने वो भी नहीं स्वीकार की। तब उन्होंने कहा कि हमें आपके आंचल का दूध पीना है। त्रिदेव, उन्होंने अनुसुईया ने जान लिया कि ये त्रिदेव है, पर ऋषि के वेश में थे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जल का कमंडल लेकर के आई अनुसुईया। अपने पति के पतिव्रता धर्म को साक्षी मान करके उन्होंने कहा कि ये जो ऋषि हैं ये बालक में परिवर्तित हो जाए। तब जो त्रिदेव थे वो 1 वर्ष के बालक में परिवर्तित हो गए। उन्होंने खिलाया, खूब झूलाओं में खिलाया, दुग्ध भी पिलाया और झूलाओं में भी खिलाया। अब उधर त्रिदेवियां चिंतित हो गई कि अभी तक पति नहीं आए हमारे। तब जो त्रिदेवियां थी वो चिंतित हो गई। तब उन्होंने कहा नारद जी ने कि आएंगे कैसे, जब अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से उन्हें 1 वर्ष के बालक में परिवर्तित कर दिया। कहा कि ऐसा नहीं, कहा कि ऐसा ही है, जाओ देख करके आओ। त्रिदेवियां पहुंची तो देखा कि उनके 3
पति छोटे छोटे बालकों बन करके पालनाओं में झूल रहे हैं। तो देवी इन्होंने जब ये दृश्य देखा तब उन्होंने अनुसुईया से क्षमा मांगी और कहा कि हमें क्षमा कर दो, आज हम जान गए कि पतिव्रता धर्म की शक्ति कितनी होती। तब अनुसुईया ने सबको मुक्त किया, पुनः त्रिदेव परिवर्तित कर दिया बालकों से अपने पतिव्रता धर्म से, और कहा कि हमारे कोख से आप तीनों देवों के अंश का जन्म हो, ये वरदान हमें दो। तब तीनों देवताओं ने वरदान दिया। तभी अनुसुईया के कोख से त्रिदेवों के अंश का जन्म हुआ था, जिसमें एक थे दुर्वासा और ब्रह्मा जी के थे अयंब, और जो विष्णु भगवान थे उनके थे श्री वशिष्ठ। जय श्री राम। चलो पकड़ लो सेवा को।